अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी काफ़ी सारी बहनें मुझसे ये क्वेश्चन करती हैं या हमारे रिलेटिव में भी कोई हमसे मुझसे ये पूछता है कि किस तरीके से कम आमदनी में गुजारा करती हो, कम आमदनी में भी अच्छा खाना बना लेती हो, सब कुछ मैनेज कर लेती हो, कैसे करती हो, ज़रा हमें भी बताना। सोचा आज आपके साथ भी शेयर कर दूं कि मैं कम आमदनी में अपने घर को लेकर कैसे चलती हूँ। आपको पता है कि हम गरीब घर से होती हैं। हमारे हस्बैंड का काम जो होता है कभी नहीं होता। पिछले दिनों भी मेरे हस्बैंड का काम ख़राब हुआ था तो बहुत ही मुश्किल से गुजारा हुआ था, लेकिन फिर भी गुजारा करके मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया। कैसे बनाया, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पर जी सबसे पहले अपने जो है सुबह हो चुकी है और सुबह के नाश्ते का आगाज़ मैंने कर दिया। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ पराठे और चाय, और साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी वो आदतें, वो टिप्स और वो बातें जिससे फॉलो करके मैं अपनी जो कम आमदनी में ज़िंदगी गुजारने का राज है वो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी ये क्या होता है कि जब मेरे हस्बैंड का काम नहीं था तो मैं क्या करती थी कि जब मैं पहले महीने का राशन मंगवाती थी तो उसको मैंने 15 दिन का कर दिया। 15 दिन का जब मंगवाती थी उसको मैंने एक हफ्ते का कर दिया, मतलब टाइमली टाइमली। एक दिन का मंगवाया, दूसरे दिन का मंगवाया, हफ्ते का मंगवाया, तो इसी तरीके से मैंने अपने दिनों को गुजारा है। इस तरीके से गुजारा है कि उसमें पैसे भी कम लगे थे, चीज़ें भी जो है दिन के हिसाब से थी, जब तक चल रही थी तो चला रही थी। कि क्योंकि हस्बैंड की सैलरी जो है नहीं बन पा रही थी। हस्बैंड की सैलरी का होना बहुत ज़रूरी होता है घर को चलाने के लिए। काम का होना बहुत ज़रूरी होता है, जब काम ही नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा। तो ये था कि मैं जब महीने का मंगवाती थी आटा, चीनी, दालें वगैरह सब कुछ, उसको मैंने जो जो किलो किलो का था उसको मैंने पाव पाव से मंगवाना स्टार्ट कर दिया था। हफ्ते हफ्ते का मंगवा रही थी, क्योंकि एक दफ़ा में 3 दिन का काम उन्होंने किया था तो उनको पैसे मिले थे। बीच में मेहमान भी आ गए थे तो उनको उसके लिए भी जो है उनको शुक्र है कि पैसे मिल चुके थे, तो उसी पर मैंने जो है ख़र्चा मंगवा कर घर में डाला था। और मेहमानों को भी अच्छी तरीके से खाना खिलाया। उनको ये एहसास ही नहीं दिलाया कि मेरे घर पे कुछ है ही नहीं और आप लोग आए हो तो मैं क्या करूँ। मैंने अपने ना फेस पर कोई रिएक्शन दिया ना कुछ, बस अल्लाह से कहा या अल्लाह तू ही संभाल ले, सब कुछ तू ही करने वाला है। तो यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड को फिर पैसे मिले थे, तो उस पैसों से जो मैंने अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी की थी, उसके बाद जो जो 3 दिन के पैसे मिले थे उससे मैंने आटा, थोड़ी सी चीनी और थोड़ी मोड़ी दालें और थोड़ा सा चिकन मंगवा के जो है घर में रख दिया था, क्योंकि टाइम टाइम से जो मुझे खाना बनाना होता है। फिर मैंने क्या किया, जब मैं खाना जो सुबह और शाम सालन बनाती थी उसको मैंने कैंसिल करके सिर्फ शाम को सालन बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इतना बनाया कि शाम को भी खा लें, हस्बैंड टिफ़िन में भी ले जाएं और दोपहर में मैं और मेरे बच्चे के लिए भी जो है सालन बच जाए। तो इसी टिप्स को जो है मैंने फॉलो करके अपने वो दिन गुजारे थे। वो उस कम आमदनी में जो है मैंने, बल्कि आमदनी तो थी नहीं, बस कुछ दिन के पैसे थे जिसको लेकर मैंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। और ऐसे इस तरीके से होता रहता है हमारे यहाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम कभी है कभी नहीं है, कभी ज़्यादा है तो कभी कम है, कभी पैसे हैं कभी नहीं है। तो इनको जो है मैं बस एक आदत सी मेरी बन गई है इन चीज़ों को लेकर चलना, इन चीज़ों को फॉलो करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक और मैं ये काम करती हूँ कि मैं चिकन मंगवा लेती हूँ एक ही दफ़ा में, उसको घर में रखती हूँ। बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते तो सब्जियों में थोड़ा थोड़ा चिकन डाल के जो है उन्हें खिलाती हूँ, ताकि उनका पेट भी भर रहे और मेरी टेंशन भी ख़त्म रहेगी। ना कि सब्ज़ी बनाऊँगी तो बच्चे नहीं खाएंगे, तो बच्चों के लिए कुछ अलग बनाना होगा, इसमें फिर घी भी ज़ाया होगा और गैस का भी खर्चा होगा। तो इन चीज़ों को देख देख कर जो है मैं तरतीब से चलती हूँ, उन सलीकों को अपनाती हूँ। जैसे कि बच्चे खाना नहीं खाते मुझे पता है, तो उनके लिए या मैं अंडा बना लेती हूँ, या मैं आलू बना देती हूँ, आलू या टमाटर और प्याज का सालन बना देती हूँ, या जो है सब्ज़ी में चिकन डाल देती हूँ। चिकन को मैं पूरा मंगवा के इसलिए रखती हूँ, एक ही दफ़ा का ख़र्चा है वो ख़र्चा करके जो है मैं रखती हूँ। उसको थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करती हूँ, मतलब 2 बोटियाँ 3 बोटियाँ वो सब्जियों में डाल कर जो है गुजारा करके चलती हूँ। अगर चिकन ना हो, सब्ज़ी ना हो, कुछ ना हो, तो फिर आलू का सालन बना लेती हूँ शोरबे वाला। उससे मेरे बच्चे अच्छे से खाना खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं मियाँ बीवी, और इस तरीके से जो है घर को मैनेज करते हैं। तो इस तरह का जब बिल्कुल सैलरी नहीं होती, या दालें जो है बना लेती हूँ, कभी एक दाल तो कभी दूसरी दाल, या दाल चावल बना लेती हूँ, या जो बची हुई दालें होती हैं उनको चावल में डाल देती हूँ। फिर जब बचे हुए सालन होते हैं उनका पराठा बना के जो है खुद भी खा लेती हूँ, बच्चों को भी खिला देती हूँ। तो आमदनी जो है अगर ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन हमें अपने सलीके और तरतीब से चलना चाहिए। तो जब हम इसी तरतीब और सलीके से चलेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा घर चलेगा। अगर हम इस तरीके से नहीं चलेंगे तो घर के खर्चे और बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता है महंगाई कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर अब पानी का टैंकर कितना मुश्किल हो गया, 3500 तक ये जा पहुँचा है। तो क्या करती हूँ कि जब बर्तन धोती हूँ
बर्तनों के नीचे एक और बर्तन रखती हूँ ताकि वो पानी उसमें जमा रहे। वो पानी जो है उसे मैं या जगह धो लेती हूँ या किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लेती हूँ। मतलब इसी तरीके से मैं पानी को भी ज़ाया नहीं होने देती, नल को खुला नहीं छोड़ती। इन छोटी छोटी आदतों से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान होती है। इस तरीके से बिजली के बिल जो हो गए वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसको कम करने के लिए क्या करती हूँ कि दिन में रोशनी जो सूरज की रोशनी होती है उसको उससे गुजारा करती हूँ। और अगर ना हो तो कमरे की लाइटें जो है वो मैं ऑफ़ रखती हूँ, मतलब एक लगा देती हूँ या 2 लगा देती हूँ, लेकिन इससे मैं ज़्यादा घर में रोशनी ज़्यादा रखती नहीं हूँ। कमरे में वैसे भी बैठे हुए हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो मतलब 3 से 4 लाइटें ऑन करना या पूरे घर की लाइटें ऑन करके बैठना, तो कोई फ़ज़ूल ख़र्ची से बेहतर है कि हम एहतियात करके चलें। तो मेरा बिल अल्हम्दुलिल्लाह जब आता है 700 तक, 800 तक, 9 तक, पहले जब मतलब इस तरह फ़ज़ूल ख़र्ची थी, फ्रिज का ना सेटिंग थी, ना फ्रिज की सेटिंग थी, किस टाइम ऑन करना किस टाइम ऑफ़ करना, ना लाइटों की, तो बिल कितना आता था 4000 5000। फिर जो है इतनी मुश्किल हो रही थी, घर का राशन मैनेज करना, घर के खर्चे, किराए, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें, ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अपने तरतीब में मैंने कुछ चेंजेस की। उसमें मैंने ये किया कि फ्रिज को जो है मैंने रात के टाइम ऑन करना स्टार्ट कर दिया, फजूल लाइटों को बंद करना स्टार्ट कर दिया, मोटर और इस्त्री को सुबह में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा जो बिल आता है वो 700 से 800 तक आता है, इससे ज़्यादा आता ही नहीं। और इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारी जो मेहनत होती है वो रंग लाती है। पानी का भी इस तरह का कम कम इस्तेमाल करते हैं, फजूल खर्चियाँ नहीं करते, ऐसी नहीं बहाते। जब मुंह धो रहे होते हैं तो नल को बंद करके जाहिर सी बात है, मुंह धो रहे हैं तो नल बंद कर दें। जब पानी की ज़रूरत है उस टाइम नल खोल लेते हैं, क्योंकि हम इतने अमीर तो है नहीं कि हमारे यहाँ जो है नलों के ढेर लगे हों, एक नल, दूसरा नल, तीसरा नल। तो इसी तरीके से जो है इन कामों को मैनेज करके मैं चलती हूँ, अपने घर को चलाती हूँ। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि मैं बना रही थी चिकन और आलू। काफ़ी टाइम बाद ये मैंने बनाया है कि मेरे बच्चों ने फरमाइश की थी। पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा सब्जियां चली थी, तो सब्जियों को जो है मैंने स्किप किया। थोड़ा सा मैंने चिकन बनाया कि हस्बैंड को जो पैसे मिले थे, मैंने कहा अब चिकन ले आओ ताकि बच्चों के लिए बना लूँ और वो मज़े से खा लें। क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर शोरबे वाला सालन पसंद आता है और बोटियाँ पसंद आती हैं। मेरे बच्चे तो इन चीज़ों के आदी हैं, क्योंकि वक्त से उनको मैं यही खिला रही हूँ, तो जाहिर सी बात है जिस चीज़ की आदत होगी तो वही मांगेंगे। तो उनको जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह देती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह से मांगती हूँ, अल्लाह देते हैं, फिर मैं अपने बच्चों को देती हूँ। घर में थोड़ी बहुत तंगी आ जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो भी गुजर जाते हैं वो दिन, मेरे सलीके, मेरी समझदारी से और अल्लाह पाक से दुआओं से, वजीफ़ों से और अल्लाह की शुक्रगुजारी से। तो आपने भी अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है, इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करना है, क्योंकि यही आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएगा। अगर आप फजूल खर्चियाँ करेंगे और आप ही अपने घर को नहीं देखेंगे, फजूल लाइटें ऑन करके बैठे रहेंगे, पानी को बहाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप कभी अपनी ज़िंदगी को नहीं संभाल सकेंगे। मेरी वो गरीब बहन है जिनके हस्बैंड जो है मज़दूर हैं और वो 30 से 35 हज़ार तक ही कमाते हैं, जैसे कि मेरी ज़िंदगी है, तो इसके लिए तो बिल्कुल एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन छोटी छोटी बातों से आप अपनी ज़िंदगी को सेट कर सकती हैं। और साथ में एक छोटी सी कमेटी भी डाल लें 1000-1500 वाली, तो वो आपके बहुत काम आ सकती है। तो मैं भी इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करती हूँ, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाती हूँ, कम आमदनी में अपने घर को सलीके से चलाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आने वाली टिप्स, आने वाली वीडियोस में अगर आप इस तरीके से और भी टिप्स चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पर वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।